नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। शॉर्ट स्टोरी आज हम लोग कर रहे हैं और इसकी सीरीज चला रहे हैं। तो शॉर्ट स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्टोरी को रीड करना है। उसके बाद हम लोग इससे बड़ी स्टोरी पर शिफ्ट होंगे धीरे धीरे। तो पहले हम लोगों को शॉर्ट स्टोरी पे कमांड करना है और उसके बाद हम लोग ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स स्टोरी पर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। द फुलिश कैट्स। फुलिश का मतलब क्या हो गया? मूर्ख। कैट्स मतलब हो गया मोर देन वन कैट की बात कर रहा है, तो बिल्लियाँ, मूर्ख बिल्लियाँ। वंस एक बार, अ कैट सा अ पीस ऑफ ब्रेड लाइंग ऑन द रोड। एक बिल्ली, सी सा सीन होता है तो सी का पास्ट फॉर्म है सा, तो देखा। एक बिल्ली ने देखा, इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग इसको। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी के टुकड़े को। लाइंग ऑन द रोड, अब इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो ब्रेड था वो पड़ा हुआ था रोड पर। इस तरीके से हम लोग को इसको मीनिंग निकालना है। एक बिल्ली ने एक ब्रेड के रोटी के टुकड़े को देखा जो पड़ा हुआ था। इस तरह से रीड करना है, सड़क पर। चलिए आगे। अनदर कैट सा इट टू। इस टू का मतलब क्या हो गया? भी। इसका मतलब हो गया भी। दूसरे बिल्ली ने भी इसे देखा। सा इट टू, सी सा सीन हम लोग अभी जैसे पहले किए थे। दूसरे बिल्ली ने भी इसे देखा। उसके बाद आइए। एंड बोथ पाउंस्ड अपॉन इट एट द सेम टाइम। और दोनों ने, बोथ मतलब हो गया दोनों के लिए आ गया। पाउंस अपॉन मतलब होता है झपट्टा मारना, दोनों ने उस पर झपटा, तो इसमें है पाउंस्ड अपॉन, झपटा, पास्ट में हो गया, तो दोनों ने इस पर झपटा। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का मतलब क्या हो गया? एक ही समय में, एक ही समय में दोनों ने इस पर झपट्टा मारा। द कैट्स बिगेन फाइटिंग। बिगिन, बिगैन, बिगन होता है तो पास्ट में चला गया है, तो बिल्लियां जो थी अब लड़ना शुरू कर चुकी थी, मतलब दोनों आपस में लड़ने लगी। फाइट मतलब होता है लड़ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द फर्स्ट कैट सजेस्टेड दैट दे डिवाइड द ब्रेड इनटू टू इक्वल पीसेस। अब कुछ देर के बाद पहली बिल्ली जो थी, सजेस्ट मतलब होता है सुझाव देना, यहाँ सजेस्टेड है मतलब सुझाव दिया कि दे डिवाइड, दे किसके लिए आया? दोनों बिल्लियों के लिए आया है। दे डिवाइड द ब्रेड, वे दोनों ब्रेड को क्या करें? बांट ले। इनटू टू इक्वल पीसेज, कितने में? तो इनटू मतलब, इनटू टू मतलब दो बराबर, इक्वल का मतलब बराबर हो गया, दो बराबर भाग में। पीसेज है मतलब दो बराबर भाग में दोनों बांट ले। मीनवाइल, इसी बीच, अ मंकी केम देयर, एक मंकी जो था, देयर का मतलब हो गया वहाँ, केम, केम कम होता है तो आया। हम लोग चूंकि सेंटेंस से पास्ट की है तो सारे जो भी वर्ब्स आएंगे वो पास्ट टेंस के ही आएंगे। तो एक बंदर वहाँ पर आया। द कैट्स आस्क द मंकी टू डिवाइड द ब्रेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। बिल्ली ने कहा, किससे? मंकी से। क्या कहा? कि टू डिवाइड द ब्रेड, ब्रेड को मतलब रोटी को बांट दो। इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो बराबर भागों में। हाफ्स का मतलब होता है आधा करना, मतलब यहाँ सेंस जाएगा कि दो बराबर भागों में। द मंकी वाज वेरी कनिंग। कनिंग मतलब होता है चतुर और वेरी मतलब होता है बहुत। बंदर जो था बहुत चतुर था, ठीक है। ही डिवाइडेड द ब्रेड इंटू टू पीसेस एंड चेक देयर साइजेज। अब उसने क्या किया? ही किसके लिए आया है? बंदर के लिए आया है। बंदर ने डिवाइडेड है यहाँ तो बंटवारा किया, बांट दिया, इस तरह से हम लोग करेंगे। रोटी को दो पीसेस में, दो टुकड़ों में बांट दिया। एंड चेक देयर साइजेज, और उसके साइज को क्या किया? चेक किया। चेक मतलब क्या होता है? जांच किया। देयर साइजेज। अब देखिए, बट
वन पीस वाज बिगर दैन द अदर। लेकिन अब देखिए, एक टुकड़ा जो था, बिग बिगर बिगेस्ट होता है, तो यहाँ 2 पीस की बात कर रहा है, तो बिगर बड़ा, तो एक टुकड़ा जो था बड़ा था, ज़्यादा बड़ा था दैन द अदर, दूसरे टुकड़े से। सो इसलिए ही टुक ए बाइट फ्रॉम द बिगर पीस। टेक टुक टेकन होता है, तो उसने एक बाइट मतलब होता है एक बार जब आप किसी चीज़ को खाते हैं तो उसको होता है बाइट, तो उसने एक बाइट लिया, किससे? फ्रॉम द बिगर पीस, तो बड़े वाले टुकड़े से एक बाइट लिया उसने, मतलब एक बार उसको खा लिया। देन तब ही नोटिस्ड दैट, उसने नोटिस किया, मतलब उसको अनुमान लगाया क्या कि द अदर पीस वाज बिगर एंड ही टुक ए बाइट फ्रॉम दैट एज वेल। अब उसने एक से तो खा लिया, अब दूसरे पीस को उसको अनुमान लगाया कि अब दूसरा पीस जो है बड़ा था। एंड और अब क्या किया, ही टुक ए बाइट फ्रॉम दैट एज वेल, और उसने एक बाइट दूसरे वाले टुकड़े से भी लिया। एज वेल मतलब होता है ही, दूसरे वाले टुकड़े से भी कह सकते हैं, मतलब दूसरे वाले टुकड़े से भी एक बाइट लिया। अब देखिए आगे, ही कैरीड ऑन लाइक दिस फॉर सम टाइम। कैरी ऑन माने होता है जारी रखना, टू कंटिन्यू, जारी रखना। कैरी ऑन मतलब हो गया जारी रखना, तो वह जारी रखा, पास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइक दिस, इस तरीके से, मतलब कभी इससे खाता था, कभी उस टुकड़े से खाता था। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इस तरीके से जारी रखा। एंड एट लास्ट, और अंत में, एट लास्ट का मतलब क्या हो गया, अंत में। ही एट अप द इंटायर ब्रेड, उसने ईटन होता है, तो उसने सारे ब्रेड को खा लिया। लिविंग द कैट्स विथ नथिंग, और कैट्स, लिविंग द कैट्स मतलब हो गया कैट्स के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। लिविंग द कैट्स विथ नथिंग का मतलब हो गया कैट्स के लिए कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब हो गया कुछ भी नहीं छोड़ा। तो यही स्टोरी था। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका एक मॉरल ऑफ द स्टोरी भी अगर देख सकते हैं कि अ फूल इज समवन हु ट्रस्ट अनदर फूल। कह रहा है कि एक मूर्ख वो है जो दूसरे मूर्ख पर विश्वास कर लेता है। तो आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।